हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस चैनल पे स्वागत है। यदि आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है तो मेरा निवेदन है कि वो स्टूडेंट इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और राइट साइड पे लगे बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि एनओएस बोर्ड के रिगार्डिंग आने वाली नई से नई वीडियो जो आती है जानकारी से भरपूर वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनओएस बोर्ड में जो स्टूडेंट का SYC SYCT या SYCP आ गया है, जहां क्रॉस लगा आ गया रिजल्ट में, तो वो क्या करेंगे। तो उन्होंने अब क्या करना है, उनके लिए एक ही ऑप्शन है कि वो अक्टूबर नवंबर में जो एग्जाम होने वाले हैं उसकी एग्जाम फीस को पे करें और अपना जो एग्जाम है उसको क्लियर कर लें। जो सब्जेक्ट उनके पेंडिंग रह गए हैं उसको क्लियर कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट हमें कमेंट करके भी पूछ रहे हैं कि सर हम अब क्या करें। तो उसके लिए यही अल्टरनेटिव है कि आपने अपनी एग्जाम फीस को पे करना है एनओएस बोर्ड के पोर्टल पे जाके। यदि आपको एग्जाम फीस पे नहीं करनी आती तो आप हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एग्जाम फीस पे करने के लिए जो हमारी सर्विसेज है वो ओनली फॉर 199 की हैं। तो आप 199 की पेमेंट को पे करके एग्जाम फीस पेमेंट ऑनलाइन की सर्विसेज परचेज कर सकते हो। तो हमारा जो मोबाइल नंबर है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उस नंबर पे व्हाट्सएप चैट या कॉल भी कर सकते हो। तो टाइम को वेस्ट किए बिना इस वीडियो में देखते हैं कि हम अपनी एग्जाम फीस को कैसे ऑनलाइन करें। तो सबसे पहले आपने कौन से पोर्टल पे जाना है, sdmis.nas.ac.in, जो आपकी स्क्रीन पे पहले खुला हुआ है। तो जहां पे जाने के बाद आपने क्या करना है, अपनी एग्जाम फीस पे करनी है। तो जहां पे एग्जाम एंड रिजल्ट पे आपने क्लिक करना है, उसके नीचे एग्जाम पे क्लिक करना है, उसके राइट साइड पे आप ड्रैग करोगे तो जहां पे लिखा हुआ है पेमेंट एग्जाम फीस, तो यहां पे आपने क्लिक कर देना है। आपके सामने ये इंटरफेस जो है दिखाई देगा। तो जहां पे आपने स्क्रॉल करना है नीचे को, जहां पे इंस्ट्रक्शन दी हुई है सभी, तो आपने इसको अच्छे से रीड कर लेना है, अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही अपनी पेमेंट करनी है। जहां पे जो एग्जाम फीस आप पे कर रहे हो वो कितनी एग्जाम फीस पे करनी है इसके बारे में भी बताया हुआ है। जो सारी फीसेज है एनओएस बोर्ड ने इस टाइम रिवाइज कर दी है, इसके रिगार्डिंग में हमने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। आप चैनल पे जाके वो वीडियो को अच्छी तरह देख सकते हो। तो आपने अपनी एग्जाम फीस को पे करने के लिए इस इंटरफेस में इसको नीचे को स्क्रॉल करना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि एग्जाम फीस की जो लास्ट डेट है वो कौन सी लास्ट डेट है, ठीक है। तो नीचे लिखा हुआ है विदाउट लेट फीस। तो जो डेट्स है वो सबसे पहले पॉइंट पे लिखा है फॉर ऑल द एलिजिबल लर्नर इनरोल्ड इन द स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 2023-24 अक्टूबर नवंबर एग्जामिनेशन के जो एलिजिबल लर्नर है उनके लिए 7 जून से एग्जाम फीस पे होनी स्टार्ट हो गई है। तो उसकी जो 11 जुलाई तक एग्जाम फीस पे होगी। तो 11 जुलाई तक आप अपनी एग्जाम फीस पे कर सकते हो विदाउट लेट फीस। चाहे कोई फ्रेश लर्नर है, चाहे जिसने एग्जाम दिए हैं अप्रैल में, उसका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसका एग्जाम उसका क्लियर नहीं हो पाया है, तो आपने इस पोर्टल पे जाके अपनी एग्जाम फीस को पे करना है। इस डेट के बाद जो आपकी लेट फीस लगेगी, कितनी लेट फीस लगेगी, 150 पर सब्जेक्ट के हिसाब से लेट फीस लगेगी। तो उसकी डेट भी आपके सामने दिखाई दे रही है, 12 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक 150 रुपए पर सब्जेक्ट से। यदि आप इस टाइम पीरियड में भी अपनी लेट फीस नहीं पे करते साथ में एग्जाम फीस के, तो फिर 1600 रुपए पर लर्नर मींस लमसम लेट फीस लगेगी 1600 रुपए। तो उसकी जो डेट है 22 जुलाई से 31 जुलाई तक, तब 31 जुलाई तक आप लास्ट डेट है 31 जुलाई, उस डेट तक आप अपनी एग्जाम फीस को पे कर सकते हो। तो हम चलते हैं आगे। आपने जो नीचे जो चेक बॉक्स दिया हुआ है, बाय क्लिकिंग हेयर आई स्टेट दैट आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द क्राइटेरिया, आपने जो ऊपर वाला सारा जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना है, फिर अपनी एग्जाम फीस को पे करना है। क्योंकि सबसे नीचे हमने जहां पे ये क्लिक किया है आप देख रहे हो, तो ये क्या है, आपका डिक्लेरेशन है कि आपने ये सारा रीड कर लिया, आपको पता चल गया है जो ऊपर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। उसके बाद आपने प्रोसीड पे जाके क्लिक करना है। प्रोसीड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने जो इंटरफेस खुलेगा स्टूडेंट पोर्टल का, वहां पे आपको दिखाई दे रहा है एंटर योर 12 डिजिट एनरोलमेंट नंबर।
तो यहाँ पे आपने अपना एनरोलमेंट नंबर जो है फिल करना है। हम यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर फिल कर देते हैं और नीचे आपने करना है सबमिट पे क्लिक। जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी डिटेल जो है वो ओपन हो जाएगी। जो आपने सब्जेक्ट रखे हुए हैं, चाहे वो पास हैं, चाहे वो उसको आप क्लियर नहीं कर पाए, वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई देंगे। तो जो सब्जेक्ट की आपकी कंपार्टमेंट आ गई, मींस आपका जो सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पाया उसकी ही आपने एग्जाम फीस पे करनी है, सभी सब्जेक्ट की एग्जाम फीस नहीं पे करनी। एक मैं और बात बता दूं कि जो स्टूडेंट स्ट्रीम 2 में जिन्होंने एडमिशन ले रखा है, उनके जितने भी सब्जेक्ट हैं, यदि उन्होंने टीओसी लिया है तो उसके 3 सब्जेक्ट होंगे या 4 होंगे, तो 4 सब्जेक्ट की जो एग्जाम फीस है वो पहले ही पे कर चुके हैं, जिसकी एडमिशन स्ट्रीम 2 में हो चुकी है। तो उनको एग्जाम फीस पे करने की जरूरत नहीं है, ना ही उनकी एग्जाम फीस यहाँ पे शो होगी। ठीक है, वो वरिड मत हो, उनकी एग्जाम फीस पहले एडमिशन टाइम पे जो उन्होंने फीस पे की है उसमें एग्जाम फीस पे हो चुकी है। तो जो स्टूडेंट का रिजल्ट नेगेटिव है, मीन 1 या 2 सब्जेक्ट या 3 या 4 में उनका क्लियर नहीं हो पाया सब्जेक्ट, वो ही एग्जाम फीस पे करें। जहां जिन्होंने लास्ट टाइम एग्जाम नहीं दिया था, पहले कभी एग्जाम दिया था, वो एग्जाम फीस अपनी पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जो सब्जेक्ट की एग्जाम फीस पे करनी है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है, जो जो आपने सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं। हमने जहाँ पे 5 सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है, उसके नीचे एक और नोट दिया हुआ है, आपने इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना है। ये उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने 12th क्लास में एडमिशन लिया है और उनका 1 साल का गैप नहीं है। जैसे मान लो 2023 में उन्होंने 10th की थी और 24 में उन्होंने कुछ एग्जाम दिए होंगे, जैसे 5 सब्जेक्ट को क्लियर करना होता है तो आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकते हो। तो उसके लिए है, तो वहां पे हम 5 की फीस पे करते हैं, तो हम वहां 4 सब्जेक्ट ही एग्जाम में आपके शो होंगे। तो जहां पे आपकी वेस्टेज ऑफ मनी है, तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें, और जो एक सब्जेक्ट है वो 1 साल बाद ही आपका उसका एग्जाम होगा। तो ये नीचे लिखा हुआ है सारा, आपने अच्छे से इसको पढ़ लेना है और उसके बाद आपने सबमिट बटन पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो पेज खुलेगा, जहां पे फीस का आपका जो एग्जाम फीस है उसका टोटल एग्जाम फीस और ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस और टोटल फीस दिखाई दे रही है, और उसके नीचे पेमेंट गेटवे है। पेमेंट गेटवे पे 5 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, आपने इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है जो भी आपको अच्छा लगे। तो हमने यहाँ पे HDFC को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मेक पेमेंट पे जाके आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे जाके क्लिक करोगे तो जो गेटवे है HDFC बैंक का वो ओपन हो जाएगा, जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो जहां पे आपके पास टाइम है, जहां लिखा हुआ है योर सेशन विल एक्सपायर्ड इन 14 समथिंग मिनट, ये 15 मिनट का जिनकी टाइम आपके पास था उसमें से ये आपके पास टाइम बचा। आप यदि इस टाइम में पेमेंट नहीं करते तो आपकी पेमेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फीस पे नहीं होगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास पे विद पे आपने क्लिक करना है, जहां पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे EMI है, HDFC क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, अदर बैंक क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, UPI है। तो आपने इनमें से आपके पास जो भी फैसिलिटी है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना। यदि आपके पास कार्ड है उससे आप पेमेंट करना चाहते हो तो उसको सिलेक्ट कर लो, यदि आपके पास नेट बैंकिंग है तो उसको सिलेक्ट कर लो। सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है वो UPI है, क्योंकि आजकल UPI चलता है। हमने UPI पे क्लिक कर दिया, तो UPI के बाद आपके सामने UPI ऑप्शन आ गए, जीपे आ गया, फोन पे आ गया, भीम ऐप आ गया, पेटीएम आ गया, अमेजोन पे आ गया, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। तो आपके पास जो भी ऐप है UPI का, तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारे पास यदि फोन पे है तो हमने फोन पे को सिलेक्ट कर लिया। जहां पे नीचे आपने अपना UPI ID डालना है, जहां पे हमने UPI ID डाल दिया, आपने अपना UPI ID डाल देना है। डालने के बाद उसको कर लेना है वेरीफाई। जैसे ही आप वेरीफाई करोगे तो नीचे आपका नाम शो होने लगेगा जिसके नाम पे जो UPI ID है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। ठीक है, प्रोसीड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल पे जहां पे भी ये ऐप है वहां पे इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा वहां पे आपने क्या करना है,
अभी मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ गया है तो मैं चेक कर रहा हूं। ये नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट रिक्वेस्ट NIS@HDFC बैंक, पेमेंट लिखी है जितनी हमने पेमेंट पे करनी है, सामने 2000 है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है पे नो डिक्लाइन जब ब्लॉक NOS, ठीक है ना। नीचे क्लोज लिखा, तो आपने पे नो पे जाके क्लिक करना है। पे नो पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने जो नया इंटरफेस आपके मोबाइल में खुलेगा, वहां पे नीचे सबसे नीचे फिर पे का ऑप्शन होगा, एक बैंक का ऑप्शन होगा। यदि आपने उस बैंक से पेमेंट करनी है तो ठीक है, यदि आपने किसी और बैंक से पेमेंट करनी है तो आपने वहां पे जो यूपीआई आईडी डाला वो उसी बैंक का है जो आपका अकाउंट उस यूपीआई से जुड़ा हुआ है, तो आपको वही बैंक जहां पे शो होगा। तो नीचे आपने पे क्लिक करना जहां पे लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट जो पेज आपका खुलेगा मोबाइल में, वहां पे आपका एंटर 6 डिजिट यूपीआई पिन, जब 4 डिजिट होगा आपका तो वो मांगेगा, आपने वहां पे उसको फिल कर देना है। जैसे ही फिल करके लास्ट राइट साइड बॉटम में टिक का निशान लगा हुआ है, वहां पे आपने उसको फिंगर प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप प्रेस करोगे आपके सामने जो पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल पेमेंट का मैसेज आ जाएगा, जैसे जहां पे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। ऐसे आप अपनी पेमेंट जो है कर सकते हो। उसके बाद पेमेंट करने के बाद आपने इसकी रिसिप्ट को डाउनलोड करना है। वो कैसे करोगे, तो हमें दोबारा NOS के पोर्टल पे जाना होगा। हम वहां पे ही जाते हैं NOS के पोर्टल पे। वहां पे जाने के बाद हमने द्वारा एग्जामिनेशन, और नीचे जहां पे एग्जामिनेशन वहां पे एग्जामिनेशन है, उसके नीचे लिखा हुआ है सबसे नीचे सेकंड लास्ट पे जाएंगे डाउनलोड एग्जाम फीस रिसिप्ट, वहां पे आपने क्लिक करना है और फिर आपसे एनरोलमेंट नंबर वो पूछेगा, वहां पे आपने अपना एनरोलमेंट नंबर फिल करना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी जो एग्जाम फीस रिसिप्ट है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन पे। तो ये आपकी जो रिसिप्ट है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गई, जहां पे आप देख सकते हो एडमिशन एप्लीकेशन स्टेटस लिखा हुआ है एग्जाम फीस कंफर्म। तो एग्जाम फीस कंफर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब एग्जाम फीस जो NOS बोर्ड को है वो पहुंच गई है। तो आपने इस रिसिप्ट का प्रिंट निकाल के अपने पास इन फ्यूचर के लिए रख लेना है। राइट साइड पे बॉटम पे प्रिंट लिखा हुआ है, जहां पे प्रिंट की कमांड देनी है, आपने इसका प्रिंट निकाल लेना है। ऐसे आप अपनी एग्जाम फीस को पे कर सकते हो घर बैठे। यदि आपको अपनी एग्जाम फीस पे नहीं करनी आती तो आप हमारे साथ एग्जाम फीस के लिए जो ई सर्विसेज है उसको परचेज करके आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ई सर्विस परचेज करने के लिए आपको हमें कॉल करना होगा। हमारा नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। 199 की पेमेंट करके आप घर बैठे ही अपनी एग्जाम फीस को पे कर सकते हैं। जो बोर्ड की फीस लगेगी प्लस 199 हमने देने हैं, तो इस पेमेंट को पे करके आप अपनी एग्जाम फीस घर बैठे ही पे कर सकते हो। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आप इधर उधर सेंटर में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, वहां पे आपसे 500 समथिंग या ऐसे लमसम फीस मांगी जाती है, वो बहुत ज्यादा होती है। हम सिर्फ 199 की पेमेंट लेने के बाद आपकी एग्जाम फीस को ऑनलाइन कर देंगे, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया कि आपने घर बैठे अपनी एग्जाम फीस को कैसे पे करना है। यदि किसी स्टूडेंट का अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके इस वीडियो में पूछ सकते हैं, और यदि आपने एग्जाम फीस पे करनी है ऑनलाइन सर्विसेज लेके तो हमें कॉल भी कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक हमें इजाजत दें। धन्यवाद।